तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले लेक्चर के बारे में, जो बताता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कोलोरोस लॉ। लास्ट अगर लेक्चर की बात करें हम बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात की जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेमडा एम, ये था बच्चों मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन एम। बच्चों के क्या था? के कंडक्टिविटी था, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एम इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी था। अब बच्चों जो हम लोगों को बात करनी है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है लैम्डा एम नॉट से। ये रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम नॉट से। और डेफिनेशन की अगर बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको लैम्डा एम नॉट, या कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये भी लिख देते हैं बच्चों। तो लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट, सॉरी लैम्डा एम नॉट और ये भी दूसरा लैम्डा इनफाइनाइट, दोनों किस चीज को डिफाइन करते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं बच्चों। ये दोनों इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन कैसे होती है, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की अगर कैलकुलेशन की जाए तो डाइल्यूशन करना होता है। कि डाइल्यूशन को आप लोग इतना डाइल्यूट करते जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट को इतना डाइल्यूट करते जाएंगे कि उसकी कंसंट्रेशन जो होगी लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब बच्चों इसके अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें तो क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ग्राफिकल कैलकुलेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है वो। देखिए बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। जब स्ट्रॉन्ग हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बच्चों दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट एंड नेक्स्ट वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों जो डिसोसिएशन में या एक्वस फॉर्म में जाने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो 3 से 5% तक ही बच्चों डिसोसिएट हो पाते हैं। अगर सोल्यूशन में इनको डिसोसिएट करो तो 3 से 5% तक ही डिसोसिएट हो पाएंगे। 2%, 4%, मैक्सिमम 5 से 6%, इतने परसेंट तक क्या हो पाते हैं? डिसोसिएशन हो पाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात ऐसी होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही आप लोग मिक्स करेंगे तो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे NaCl, KCl, MgCl2, ये इस तरह के जो कंपाउंड आते हैं बच्चों, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। अगर आप लोग इसको एक्वस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो मैं लैम्डा एम नॉट की बात कर रहा हूँ, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग से बात करेंगे बच्चों। यहाँ मैंने जो वाई एक्सिस है इस पर मैंने लिया मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और बच्चों यहाँ पर मैंने लिया कंसंट्रेशन का रूट। ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट लेने का मतलब ये है, अगर हम हल्का सा भी चेंज करेंगे तो कंसंट्रेशन में बहुत तेजी से चेंज होगा, बहुत तेजी से डाउन जाएगा, बहुत तेजी से, क्योंकि उसका रूट है। अगर आप लोग हल्का सा भी चेंज करेंगे फिर उसका भी रूट आएगा चेंज का, दैट्स वाई। तो कंसंट्रेशन बहुत तेजी से चेंज होगी। मैंने कहा मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ है, ये कंसंट्रेशन हो गई, यहाँ पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी हो गई है बच्चों। मैंने इसको डाइल्यूट करा, डाइल्यूट करने पर बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस का जो मूविंग होती है, मूविंग करने की टेंडेंसी, जो मूव करेंगे तो उनको जगह मिल जाती है मूव करने की। जितना ज्यादा वो फ्लो हो पाएंगे या मूव कर पाएंगे आपस में, है ना, उतना ही ज्यादा वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मूव आयन के पास मूव करने के लिए जगह नहीं है और आप लोगों ने आयन कंप्लीटली कर दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कैसे कर पाएगा जब मूवेबिलिटी नहीं होगी? तो जितनी ज्यादा मूवेबिलिटी बिटवीन द आयंस होगी उतना ही ज्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी में इफेक्ट आएगा। लेकिन वो भी एक लिमिट तक आता है बच्चों। आप लोग एक लिमिट से ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ा ही नहीं सकते हैं, दैट्स वाई
हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, वो लिमिट की बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हो सकती है। मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता हूँ बच्चों, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा तो मैंने भी आपको बताया कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो कंसंट्रेशन को पीछे की ओर लाऊंगा, डिक्रीज करूंगा तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर लाया हूँ, तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करा तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, और कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी बच्चों, मान लेते हैं यहाँ ये बढ़ जाएगी ऐसे करके, और डिक्रीज करूंगा तो एक लिमिट तक डिक्रीज कर सकता हूँ, उसके बाद में डिक्रीज को नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए बच्चों, इसका जो लाइन आती है ये स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। अब मान लेते हैं ये मेरे पास केसीएल था, केसीएल, तो केसीएल की अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो मैं ग्राफ से इजीली निकाल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ तक मैंने डायल्यूशन कर दिया, अब डायल्यूशन अगर मैं इसको क्या करूँ, इस लाइन को मुझे पता लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ तो मुझे आसानी से बच्चों वो लिमिट मिल जाएगी जिस पर कंसंट्रेशन जीरो है, जिस पर कंसंट्रेशन जीरो है, और जहां कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो के बराबर आ जाएगी, इतना डायल्यूशन आपने कर दिया, कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो गई है, बस वही है भैया क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों इसका ग्राफिकल कैलकुलेशन होता है, तो ग्राफ से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों नेक्स्ट आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, कि डिसोसिएशन कितना होता है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, कितना डिसोसिएट हो रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है कितना डिसोसिएट हो गया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हो गया है एक्वस फॉर्म में। मैंने कहा उसकी मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम है। अच्छा मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों, लैम्डा एम नॉट, तो जितनी वो मोलर कंडक्टिविटी शो कर रहा है उसके कंपैरिजन में मैक्सिमम वो कितनी कर सकता है, उसका उस रेशो को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अच्छा एक बात और है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, अगर एग्जांपल में बात की जाए, मान लेते हैं मैंने आपको 1000 रुपए दिए, ये 1000 रुपए आपको खर्च करने हैं, ये आपको खर्च करने हैं, खर्च करने के लिए मिले, ठीक है, तो ये आपको मिले। अब मैक्सिमम तो ये है कि आप 1000 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे आपने खर्च किए तो 400 रुपए आपने ट्रिप पर आपने कितने खर्च कर दिए, ट्रिप पर ये खर्च कर दिया आपने, इतना खर्च कर दिया, तो आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी खर्च करने की वो इतनी थी, लेकिन आपने इतना नहीं किया है, इतना किया। तो अगर देखा जाए इसका रेशो देखा जाए तो खर्चिंग का आप लोगों का कांस्टेंट अगर बात की जाए डिसोसिएशन की, आपने मैक्सिमम कितनी कितना खर्च कर दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपका रेशो निकालूं तो खर्च का रेशो अगर आ जाएगा बच्चों तो उसमें ये आ जाएगा भाई 400 रुपए तो आपने किए हैं, 1000 आप कर सकते थे, तो ये जो रेशो होता है ये खर्च का रेशो। इसी तरीके से कि डिसोसिएट कितना हुआ है, कितना वो मोलर कंडक्टिविटी को शो कर रहा है फिलहाल, और मैक्सिमम वो कितना शो कर सकता था, इसी रेशो को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को लेकर कुछ एक फॉर्मूला और होता है, हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट पर अगर मैं आता हूँ बच्चों तो डिसोसिएशन कांस्टेंट देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ये डिसोसिएशन डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम लोग बच्चों शो करते हैं के से शो करते हैं, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है कि डिसोसिएट हो जाएगा। मान लेते हैं मेरे पास कोई कंपाउंड था, कि मैंने कहा मेरे पास ना एक ए कंपाउंड जो डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होने के बाद ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव बनाता है, बी नेगेटिव बनाता है। इसकी स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन में क्या देता हूँ, मैंने कहा सी है कंसंट्रेशन, ये ब्रेक नहीं हुआ है, कंसंट्रेशन इसकी सी है, ठीक है बच्चों। अब इसकी कंसंट्रेशन सी है तो स्टार्टिंग में जब ये कंप्लीट रहा होगा तो प्रोडक्ट नहीं बना होगा, जब तक ये टूटेगा नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है तो इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ। मैंने कहा यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, मैंने कहा अगर इफ इफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू अल्फा, कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है, अल्फा, तो अल्फा परसेंटेज में बच्चों डिसोसिएट हो जाएगा, अल्फा परसेंटेज में डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये अपनी कंसंट्रेशन का कितना डिसोसिएट हुआ है, मैंने कहा सी, और अल्फा का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन किस चीज का, मान लेते हैं जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपने 40% खर्च कर दिया, जो खर्च करने वाला एग्जांपल 40% खर्च कर दिया। अब अच्छा 40% किसका किया है आपने, मैंने कहा आपके पास बचे हुए पैसे कितने, अगर बचे हुए निकालना चाहूँ तो 1000 रुपए ये है आपके पास, माइनस आप खर्च निकालेंगे, कितना परसेंट किया है 40, तो 40 किसका किया है भाई, 40 जो किया है आपने 1000 का ही तो किया है, यही तो किया है, तो ये बचा हुआ आ जाता है, तो ये परसेंटेज में आता है कितना आपने खर्च किया। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ, मान लेता हूँ मैं अल्फा परसेंट डिसोसिएट हो जाता है। अच्छा अल्फा परसेंट किसका निकलेगा बच्चों, इस कंसंट्रेशन का ही तो परसेंटेज डिसोसिएट होगा, तो इसको लिखा जाएगा सी अल्फा। अब यहाँ देखिए ये एक मोल है, ये एक मोल टूटता है तो ये भी एक मोल बनता है और ये भी एक मोल बनता है, इसका मतलब अगर ये सी अल्फा टूटा है तो बच्चों ये कितना बना होगा, ये सी अल्फा बना होगा, ये भी क्या बना होगा, सी अल्फा बना होगा। तो मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है बच्चों, तो के ए कर देता हूँ मैं इसको, ये होता है बच्चों प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था
और उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है बच्चों, इस तरीके से निकलेगा। तो के ए की अगर बात की जाए तो कि ए इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट कौन कौन है, एक तो ए है और बी, तो मैंने कहा कंसंट्रेशन मतलब सी अल्फा और इसका कंसंट्रेशन मतलब सी अल्फा, और दैट इज नथिंग बट, इसका कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का, सी माइनस सी अल्फा, ये बचा हुआ कंसंट्रेशन है जो बाद में बच रहा है, ये बचा हुआ है बच्चों, जो बाद में यूज ये बनने के बाद जो बचेगा तो सी माइनस सी अल्फा बचेगा ना, ये बचेगा 100 माइनस ये, उसका परसेंटेज जितना खत्म हो जाएगा वो बचेगा बच्चों। तो इसी तरीके से मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, के ए की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, के ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन, सी नीचे से कॉमन आ सकता है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा बच्चों, सी 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ ये सी से सी कट जाएगा और के ए की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाती है। यहाँ से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये हो जाता है बच्चों, यहाँ से आप लोग ध्यान रखें इसका, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग के लिए मुझे पता था कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो स्ट्रेट लाइन आता है, इस स्ट्रेट लाइन को जब मैं पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ तो मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो दैट मीन्स वो पॉइंट क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स लैम्डा एम नॉट या इन्फिनिटी। लेकिन ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कोशिश करते हैं लिमिटिंग, तो हम कम करते हैं कंसंट्रेशन। मैंने कहा मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी निकाल के दिखा सकता हूँ लिमिटिंग वाली, आपने कहा निकाली, मैंने कहा ठीक है भैया एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन यहाँ थी, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी कम थी, मैंने कंसंट्रेशन डिक्रीज करी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, फिर और डिक्रीज करी तो और बढ़ी, मैंने सोचा मैंने चलो कोई बात नहीं यार कर देंगे आगे, ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन हल्की सी जैसी स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या दिक्कत है, मेरे से तो कोई वही नहीं है, केसीएल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हो गया, जब हमने स्ट्रॉन्ग की निकाली तो ये क्या है हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने काम करना शुरू करा, इसमें कंसंट्रेशन को कम करना शुरू करा, तो बच्चों यहाँ जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आया तो ये कंसंट्रेशन में स्ट्रेट लाइन की जगह कुछ कर्व आ गया। अब मैंने कहा भैया ये तो संकट हो गया, यहाँ तो हम फंस गए। अब कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, कहीं और तो शायद कहीं मिल जाए, मैंने और कम करना शुरू करा तो और कम किया, तो बच्चों जैसे ही मैं कंसंट्रेशन को और कम किया तो मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आई। अब एक कंडीशन ऐसी आ गई है कि ये लाइन कहीं मिल ही नहीं रही है और मैं अब इसकी कंसंट्रेशन को किसी भी तरीके से ग्राफ के थ्रू या कैसे भी हो मैं इसको जीरो तक नहीं पहुंचा सकता। अब मेरे सामने जब ये समस्या आ गई कि यार मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा अब क्या होगा, इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो हो सकती है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो सकती है। किसकी हो सकती है बच्चों, ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वीक का कुछ नहीं होता है, ठीक है, वीक का कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है स्ट्रॉन्ग का। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा आम जीवन में भी देखते हैं कि जो मजबूत व्यक्ति होता है मिनट से पैसे से किसी तरीके से सब कुछ उसी का होता है, वीक का कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वीक का भी जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, उसका भी कोई है, ऊपर वाला है उसका। तो ऐसे ही बच्चों में बात करता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर नहीं निकाल सकते हैं तो कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको निकालने के लिए एक देखा गया कि यार वीक इलेक्ट्रोलाइट बड़ा परेशान है। तो एक व्यक्ति आता है कहता है कि क्या समस्या है, मैंने कहा जी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हमसे नहीं निकल रही है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बहुत परेशान है। कहने लगा कोई दिक्कत नहीं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप लोगों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, पहले मेरा नाम लिखो। मैंने कहा बताइए, कोलोरोस्ट, कोलोरोस्ट SCH, कोलोरोस्ट, इसका नाम आया कोलोरोस। इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी कैसे निकालेंगे आप, कहने लगा यहाँ देखिए, पहले डेफिनेशन को समझिए, मेरी बात को समझिए गौर से, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग है वीक हो, ये ऐसा आदमी किसने कहा कि भैया कोई से भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हम सबके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, तुम स्ट्रॉन्ग ले आओ वीक ले आओ, क्या ग्राफ व्राफ उठा के ले आओ, कुछ नहीं है, हम तुम हमारे पास सिर्फ ये ले आओ कि कौन सा है स्ट्रॉन्ग है वीक है, दोनों सब हमारे फॉर्मूले सब आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ सारे इंग्लिश बोलते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ, देखो वीक नहीं लिखा उसने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नॉट वीक, स्ट्रॉन्ग भी है वीक भी, दोनों आएंगे, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इंडिविजुअल जो अपनी इलेक्ट्रो वो लाते हैं वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लाते हैं, उसी का सम क्या हो जाएगा, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, NaCl की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव कैटायन प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से निकाली जा सकती है, कोई भी हो, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, सबकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल देंगे। मैंने कहा भैया अगर वीक का निकालना, कहने लगा वीक का निकालना हो, वीक में कौन सा चाहिए, मैंने कहा जी एक काम करो इसी के निकाल लो, CH3COH, कहने कोई दिक्कत नहीं है भाई, CH3COH में क्या है, ये लो लैम्डा एम नॉट CH3COO एक नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव। मैंने कहा तो काम सही कर रहा है, लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे कैसे निकल जाएगी। तो इसने कहा देखो भाई अगर यहाँ भी बात नहीं समझ में आती है
तो छोटी सी बात है बच्चों, ये नोट कर लेना बच्चों, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। तो कहने लगा कि ये काम कीजिए, अगर यहाँ भी बात आपके समझ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, समाधान और भी है, ठीक है। समाधान और कैसे है उसने कहा, देख एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ये एग्जाम्पल आपको गिवन है बच्चों, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में इसमें शो करूंगा, जरूरी नहीं है कि वही मैं एज एग्जाम्पल आपको कंसीडर करा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे निकालना है लैम्डा एम नॉट निकालना है बच्चों, CH3COH का निकालना है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कोलारोस ने कहा कि देखो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाली तो रहेगी, स्ट्रॉन्ग वाली तो तुम निकाल के ला सकते हो ग्राफ से, या इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हो तुमने ग्राफ से कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना। मैंने कहा जी, तो कहने लगा देखो अगर मान लेते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, मैंने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। NaCl की आपके पास 210 है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चों यूनिट आप ध्यान रखें, आगे मैं यूनिट नहीं लिखूंगा। लैम्डा एम नॉट HCl जो है, HCl की जो आ रही है वो मान लेते हैं 310 आ रही है। इसको एक काम करो, इसको 150 कर लो, कमी आएगी लगभग। ये 310 आ रही है बच्चों, ठीक है 310 है। मैंने कहा जी लैम्डा एम नॉट CH3COONa जी, ठीक है सोडियम एसिटेट, इसका जो देखा 78 के आसपास इसका आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बच्चों, ये लीजिए। मैंने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्या समस्या है। कहने लगे देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए लैम्डा एम नॉट CH3COOH इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट CH3COO एक नेगेटिव, और बच्चों प्लस लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव, ये वैल्यू मुझे चाहिए। ये मुझे इस तरीके से मुझे कैटायन और एनायन निकालना है। मैंने कहा कोई समस्या नहीं है, एक काम करते हैं इनको आयनाइज करते हैं, जो कि मेरे पास आयंस गिवन है उनको मैं आयनाइज करता हूँ। ये तो मैंने कर दिया आयनाइज, मैं काम करता हूँ लैम्डा एम नॉट। कोलोरोस की बात करके चलते हैं, सुन के चलते हैं कि कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन। मैंने कैटायन और एनायन में चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl को मैंने कहा ले भाई, ले भैया ओम फो लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। लो भैया ये आ गया पहली इक्वेशन। इनकी वैल्यूज में ध्यान रखना, वैल्यूज में बाद में कैलकुलेट कराऊंगा। मैं काम करता हूँ यहीं कहीं इसकी वैल्यू लेके चलता हूँ। पहले वाले की जो वैल्यू थी वो 150 है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले की वैल्यू रखता हूँ मैं 310 इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट बच्चों HCl। इसको ब्रेक करता हूँ तो ये किसमें आएगा, लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बच्चों, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट वन इज 78, तो 78 इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट CH3COONa। इसको ब्रेक करता हूँ कैटायन और एनायन में, लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट CH3COO एक नेगेटिव। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया बच्चों। अब मुझे जो चाहिए, मुझे इन इक्वेशन से मुझे जोड़ना जो है, जो मुझे लाना है वो मुझे ये लाना है, कैटायन एनायन और कैटायन ये आना चाहिए, कि एनायन तो ये होना चाहिए, कैटायन ये होना चाहिए। तो मैंने देखा तीनों इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखा बच्चों, तो मुझे पता लगा कि यार थर्ड इक्वेशन में एनायन मिल गया मुझे। फिर मैंने और गौर से देखा तो सेकंड इक्वेशन में मुझे कैटायन मिल गया। मैंने कहा यार ये अगर दोनों जुड़ जाएं तो हमारा काम बन जाए भाई, अगर ये दोनों मिल जाए मुझे, ये दोनों यही तो मुझे चाहिए ना, ठीक है। मैंने कहा एक काम करते हैं इक्वेशन 3+2 कर देता हूँ बच्चों, 3+2 कर देता हूँ। अब देखो ये वाली जो वैल्यूज है, इक्वल वाली जो वैल्यूज है ये भी ऐड हो जाएंगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 388 इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको शो नहीं करूंगा, डायरेक्ट पूरी इक्वेशन को शो करूंगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट CH3COO एक नेगेटिव। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाता है, यहाँ से ये इक्वेशन नंबर हो जाता है 4। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, आप लोग इसको एक काम करना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको अब और करता हूँ। देखिए यहाँ से काम करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इधर शो करूंगा बाकी मैं आपको। देखो बच्चों अगर यहाँ नोटिस किया जाए, मुझे चाहिए क्या, मुझे एक CH3CO नेगेटिव चाहिए, एक मुझे चाहिए H पॉजिटिव। लेकिन समस्या यहाँ क्या है, मेरे पास ये दोनों आयंस तो आ गए, लेकिन ये जो दो आयंस है Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यार मैं इनको कैसे हटा सकता हूँ। मैंने देखा कि पहली इक्वेशन जो थी मेरे पास उसमें Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था, तो मैं अगर फोर्थ इक्वेशन में से ये माइनस कर दूं तो ये वाला हिस्सा तो हट जाएगा, बस ये वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी मुझे इसकी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 4-1 कर देता हूँ। जब 4-1 करता हूँ तो 4 में क्या है बच्चों, 388 इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव और प्लस बच्चों लैम्डा एम नॉट CH3
COO एक नेगेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 क्या है बच्चों? 1 इज 150 इज इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस लेमडा एम नॉट Cl नेगेटिव। इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये गायब और ये गायब। तो बच्चों यहाँ अगर मैं माइनस करूंगा तो ये लगभग 238 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू आ जाएगा लेमडा एम नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा एम नॉट CH3 COO नेगेटिव। अच्छा बच्चों ये क्या है ना? ये क्या है? ये तो देखा हुआ लग रहा है ना, इसे मैंने कहीं देखा है। सुना है आपने डायलॉग कि ये कौन है? इसे मैंने कहीं देखा है, यही तो बादशाह है। तो बच्चों ये देखिए, ये लेमडा एम नॉट कहेंगे हमारा ये वाली वैल्यू, ये लेमडा एम नॉट CH3 COO ये आ गया। ये कॉलर लॉस ने कर दिया भाई अपना काम कि भैया CH3 COOH की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है? 238 आ गई है, सॉरी 238 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो बच्चों ये हो गया था कैलकुलेट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल गई है, कर लीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उनको आयनाइज करके उनके आयंस को कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है ताकि आप उसको उसके आयंस को वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के इक्वल ला सके। यही कोलोरॉस का कहना था कि उसका जो सम होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, वो कैटायन और एनायन की कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के सम का इक्वल होता है। वही आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों ये कोलोरॉस लॉ था आज के लिए। थैंक यू। ठीक। तो बच्चों आज भी क्वेश्चन करने वाला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। देखिए डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन देखनी है हम लोगों को। एक मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और उसके बाद कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो वैल्यू है वो निकालनी है बच्चों। देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर बच्चों। अगर देखा जाए लेमडा एम की वैल्यू जो गिवन है, लेमडा एम की वैल्यू गिवन ये है, उसके बाद एक कैटायन सॉरी एनायन और कैटायन की वैल्यू गिवन है। अगर कोलोरॉस लॉ की बात करें तो कोलोरॉस का क्या था कि इंडिविजुअल सम होता है कैटायन और एनायन के कंट्रीब्यूशन का, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ। अच्छा एक बात और है कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है बच्चों। मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है मुझे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेकर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अल्फा इज इक्वल्स टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। बच्चों यहाँ देखिए मेरे पास लेमडा की वैल्यू तो है लेकिन लेमडा एम नॉट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू तो मैं कोलोरॉस लॉ जाता हूँ तो लेमडा एम नॉट of CH3 COOH will be equal to the lambda m naught of CH3 COO एक नेगेटिव प्लस lambda m naught of H पॉजिटिव। ये होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो lambda m naught is equal lambda m naught of CH3 COOH should be equals to कितना है ये 40.9 है बच्चों, 40.9 प्लस 3 49.1 इट विल बी 397 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ जाएगा। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है मुझे निकालनी है अल्फा की, तो अल्फा इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन लेमडा एम नॉट। लेमडा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 11.7 डिवाइड बाय 390 डिवाइड बाय 390। तो बच्चों अगर इस वैल्यू को निकाला जाए तो ये लगभग 0.03 के इक्वल आती है। दैट मीन्स जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल्स टू 3% है। तो डिसोसिएशन जो हो रहा है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 3% हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं। अगर उसने ऐसी क्वेश्चन में आप लोगों का एडवांसमेंट दे दिया है कि जो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन थी वो 0.02 मोलर थी, इतना था, और वो आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए बोल दे बच्चों, तो के है ना, के सी या के ए इज इक्वल्स टू दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है बच्चों। यहाँ से आप लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 0.02 इंटू 0.03 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 माइनस 0.03। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो उसके बाद यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी आ सकती है बच्चों। डिसोसिएशन कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो वैसे ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती।